और इनको स्वप्न में भी नजदीक मत आने देना। लक्ष्मण जी कहते हैं, मां मैं सोऊंगा तो स्वप्न भी आएगा और सपना आएगा तो काम क्रोध भी स्वप्न में आएंगे। तो तुम्हारा ये पुत्र लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है कि जब तक राम जी लौट कर नहीं आए ये लक्ष्मण सोएगा ही नहीं, आंख ही बंद नहीं करेगा। जिस दिन राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे, वनवास पूरा करके राम राज्याभिषेक होगा और तेरा पुत्र जब तेरे चरण स्पर्श करेगा और तू कहेगी कि पुत्र लक्ष्मण अब सो जा, तब तेरा पुत्र लक्ष्मण सोएगा तेरी गोद में सिर रखकर। मां मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं 14 वर्ष तक आंख ही बंद नहीं करूंगा। बोले लक्ष्मण जी महाराज की। माता सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है। आज एक बात का गौरव माता सुमित्रा को गौरवान्वित कर रहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान राम का चरणानुरागी हो वह माता परम सौभाग्यशालिनी है। भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम जी लक्ष्मण जी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। माता कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी, राम जा। लगता है राम जंगल के वृक्षों ने हमसे ज्यादा पुण्य किया है। आज हमारा राम हमें छोड़कर जा रहा है। अवध को और तेरे पिता को हमें अनाथ बनाकर चला जा पुत्र। राम जी समझ गए अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। दशरथ जी सिर पछाड़ पछाड़ कर रो रहे हैं। जाने लगे, राम जी का हाथ पकड़ लिया दशरथ जी ने। राम मैंने वशिष्ठ जी से वेदांत की चर्चा की है। हे राम जो कर्म करता है वह फल भोगता है, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है। पर एक बात बताओ राम, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। हे राम अपराध कोई करे और फल कोई और भोगे, ये कौन सी, ये कहाँ का न्याय है, कौन सी गति है पुत्र। राम जी चरणों में प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। श्री जानकी जी जब जाने लगे, जानकी जी के हाथ पकड़कर श्री दशरथ जी फूट फूट कर रोते हैं, पुत्री वैदेही तुम तो मत जाओ हमें अनाथ करके। सीता तुम यहाँ रहोगी तो हमारे प्राणों का आधार हमें मिल जाएगा। तुम्हारी इच्छा होगी तब तक यहाँ रहना, फिर जनक तो तुम्हें छुड़वा देंगे। माता जानकी रोती हुई कहती, पिताजी आप तो जानते हैं आर्य नारी का धर्म क्या है। मैं आपको छोड़कर जाना भी नहीं चाहती और आर्य कदम के पीछे ना जाऊंगी तो ये जगत आर्य नारी को दोष देगा, लांछन लगाएगा। पिताजी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 14 वर्ष की अवधि आपकी कृपा से बहुत जल्दी बीत जाएगी। माता कई ने वलकल दी, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। राम लक्ष्मण अब ये वलकल धारण कर लो और सूर्य बहुत चढ़ा है, अब तुम्हें वन में जाना चाहिए। क्या बात है सज्जनों, ये है जगत, इसे कहते हैं संसार। जिन्हें आज राजसी पोशाक धारण करनी थी, जो आज राजगद्दी पर राजा बनकर बैठने वाले थे, आज वे मुनियों जैसे तपस्वियों जैसा वलकल धारण करके जंगल में चले जा रहे हैं। वनवास की स्थिति इसे कहते हैं। जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस जो मिलेगा। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जगत बड़ा दुखदाई हो, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया।
जिसको तुमने अपना समझा निकला वही पराया। तेरे हुए न कोई फिर भी तेरी समझ ना आया। तेरे हुए न कोई फिर भी तेरी समझ ना आया। कई बार है तो कर खाई हो, कई बार है तो कर खाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं केवल है पात्र बदलते। दोहराता इतिहास स्वयं केवल है पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई, चली आई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सबको अनाथ करके चल पड़े हैं। वशिष्ठ जी के द्वार पर प्रभु राम पहुंच गए। जाचक दान मान संतोष, मीत पुनीत प्रेम परितोष। याचकों को राम जी ने दान दिया, ब्राह्मणों को वार्षिक वृत्ति दी और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पिताजी का ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि हमारे अयोध्या में कोई भूखा ना रहे। एक महापुरुष की जब राम जी भलाई की बात करते हैं तो राम जी के नेत्र सजल हो गए। कहा, गुरुदेव जब मेरा भरत लौट कर आए तो भरत और मांडवी को धूमधाम से राजगद्दी पर बैठाना, राज्याभिषेक करना, और जब आपको प्रणाम करे तो भरत के मस्तक पर मेरी तरफ से हाथ रखकर आशीर्वाद देना कि भरत तेरा राज्य अखंड हो। गुरुदेव आप अवसर पर हमें अगर समाचार दे देंगे जंगल में तो देखिए हम अपनी कुटिया को सजाएंगे, तोरण द्वार बनाएंगे और संतों के चरणों में आशीर्वाद मांगेंगे प्रणाम करके कि हमारे भाई भरत की दीर्घायु हो, उसका राज्य अखंड हो। राम जी के नेत्र सजल हो गए। वशिष्ठ जी जैसे परम प्रतापी संत भी उस समय विचलित हो गए। इधर गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोली सुमंत्र कहने हंस लागे, बोली सुमंत्र कहने हंस लागे। गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे। दशरथ जी जो राम जी के जाने पर मूर्छित हो गए थे, मूर्छा टूटी। कहा, सुमंत राम गया, लक्ष्मण गया, वैदेही गई, यहाँ सरकार सब गए। रोते हुए कहते हैं, सुमंत तू जल्दी मेरा रथ लेकर जा। हे सुमंत, राम और लक्ष्मण तो जंगल में नंगे पांव चल चुके हैं विश्वामित्र जी के साथ, उन्हें तो चलने की आदत है सुमंत, पर मेरी पुत्री वैदेही ने धरती पर पांव भी नहीं रखा है। जाओ उन्हें 4 दिन जंगल में घुमाकर, गंगा स्नान करवाकर
वापस लेकर आ जाओ मेरा संदेश लेकर। हे मेरे प्यारे सुमंत, मैं इसी आस पर जीवित हूँ कि तीनों में से किसी को, दोनों नहीं आए तो जानकी को जरूर ले आना, तीनों में से किसी को लेकर आओगी, इसी उम्मीद पर मैं जीवित हूँ। अगर तीनों में से कोई नहीं आया सुमंत तो तुम्हारा ये राजा भी जीवित नहीं बचेगा। सुमंत जी रथ लेकर गए हैं। राम जी को कहा सरकार महाराज ने रथ भेजा है, रथ में सवार हो जाइए। यद्यपि राम जी को रथ पर सवार होना अनुकूल नहीं लग रहा है, पर राम जी ने विचार किया कि अगर हम रथ में नहीं बैठेंगे तो प्रजा हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। तो राम जी राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। सीता राम जी लक्ष्मण जी रथ में सवार हुए और चल पड़े। चलत राम लखी अवध अनाथा, 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 चलत राम लखी अवध अनाथा। विकल लोग सब लागे साथा, विकल लोग सब लागे साथा। अवध के लोग व्याकुल होकर राम जी के पीछे मत जाओ राम, मत जाओ राम। आबाल वृद्ध वनिता बूढ़े बालक जवान सब रोते हुए राम जी के पीछे चल रहे हैं। विकल लोग सब लागे साथा, विकल लोग सब लागे साथा। चलत राम लखी अवध अनाथा, चलत राम लखी अवध अनाथा। क्या बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध जवान सब राम जी के पीछे चल पड़े। रात्रि हो चली है, राम जी पहला पड़ाव तमसा किनारे करते हैं। लोग सोग सब भय बस गए गोई, कछुक देव माया अति हुई। सज्जनों, लोग भगवान की माया कुछ ऐसी हुई और कुछ परिश्रमित हो चुके हैं, बिल खर्राटे बजाकर सो रहे हैं। राम जी के बिना अवध की हालत देखिए। लागत अवध भयानक भारी, मानव काल राति अंधियारी। राम जी के बिना अयोध्या कैसे लग रही है? मानो भयानक काल रात्रि हो। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अवध के लोग एक दूसरे को भयानक जीव जंतु की तरह देख रहे हैं। घर मसान परिजन जनीभूता, लोगों को घर शमशान की तरह दिखता है और परिजन जो हैं एक दूसरे के जो परिवार वाले हैं वो सब भूत प्रेत की तरह दिखाई देते हैं। ये राम जी के बिना अयोध्या की स्थिति हो गई है। इधर राम जी ने विचार किया कि सवेरा होगा, ये लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। तब से सुमंत जी को आज्ञा दी, सुमंत जी रथ तैयार कीजिए, हमको अभी यहाँ से आगे बढ़ना है। भक्त वत्सल भगवान की जय। सबको सोता हुआ छोड़कर राम जी वहां से आगे बढ़ गए हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता